यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कल हम बता रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज की कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा। आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर अब कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है। तो कॉनकेव मिरर का ज्यादातर हाईली जो यूज होता है वो होता है आपका टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट मतलब जो भी आपका गाड़ी होता है उसका हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं, और सोलर फर्नेस या आप सोलर कुकर कर सकते हो, यहाँ पे इसका यूज होता है। क्यों होता है ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। तुमको पता है, कल हम बताए भी होंगे या पिछले क्लास से बताए होंगे कि अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, लेट्स ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स यहाँ पे आपका फोकस है। तो कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर आए, कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर, मान ली कि लाइट ऐसे आए या ऐसे आए या किसी भी तरीके ऐसे आए, तो जो भी लाइट फोकस से होके आता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चला जाता है, ये पैरेलल आएगा। ये कॉनकेव मिरर की खासियत है कि अगर फोकस से कोई भी लाइट आएगा तो फोकस से लाइट आने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चला जाता है। अब इसी चीज का यूज किया जाता है टॉर्च में या हेडलाइट में या सर्च लाइट में। क्या किया जाता है कि जो टॉर्च होता है, ये मान लीजिए आपका इस तरह से मान के चले कि ये आपका ऐसे एक टॉर्च है, यहाँ पे ऐसे रहता है, ये आपका मान लीजिए सेंटर में टॉर्च है। यहाँ पे क्या कहता है, बल्ब दिया जाता है। बल्ब जो होता है ना वो टॉर्च का जो होता है वो फोकस पे रखा जाता है। ये एक कॉनकेव मिरर होता है और बल्ब जो होता है उसके फोकस पे लगाया जाता है। अब बल्ब से जो भी लाइट निकलता है, बल्ब से जो भी लाइट निकलेगा वो फोकस से निकलेगा, ये जाके इस मिरर पे टकराता है और टकराने के बाद देखिएगा ये सीधा पैरेलल चल जाता है। तो तुम टॉर्च या हेडलाइट या किसी भी चीज में देखोगे ना तो जो गाड़ी का लाइट निकलता है वो सीधे स्ट्रेट जाता है। क्यों स्ट्रेट जाता है? एक्चुअली रीजन यही होता है कि उसके अंदर एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है और बल्ब जो है वो कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो फोकस पे अगर रखा हुआ है बल्ब तो फोकस से जो भी लाइट आएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल जाता है। इससे फायदा क्या है? माने कि ये अगर हम लोग अपने रूम में एक बल्ब यूज करते हैं, तो अगर एक रूम में बल्ब यूज करोगे तो देखो उसका लाइट जो होता है ना पूरा स्कैटर्ड कर जाता है, उतना ही दूर में पूरा फैल जाता है, जिसके कारण वो एक लॉन्गर डिस्टेंस या लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, एक शॉर्ट डिस्टेंस में पूरा का पूरा फैल जाता है। अगर आप एक बाइक चला रहे हो या एक कार चला रहे हो और रोड पे चल रहे हो तो आपको एक शॉर्ट रेंज नहीं चाहिए, एक लंबा रेंज चाहिए, और उस लंबे रेंज को पाने के लिए ही इस तरह का यूज किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब को उसके मतलब कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और बल्ब को उसके फोकस पे लगा देते हैं। सारा लाइट स्कैटर्ड नहीं होता, वो सारा लाइट फैलता नहीं है, वो सारा लाइट टकराने के बाद एकदम सीधा जाता है और सीधा जाने के कारण वो एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो आप ये चीज को फील किए होंगे या रोड पे भी देखे होंगे कि कार से या आपका टॉर्च से या इवन कहीं भी सर्च लाइट से जो लाइट निकलता होगा वो सीधा जाता है। दूसरा है सेविंग मिरर। सेविंग मिरर तो हम आपको बताए थे कि कल सारा केसेस में आपका जो इमेज था वो रियल बन रहा था। कॉनकेव में सारे केसेस में रियल इमेज ही फॉर्म होता, सिर्फ एक केस था जहां पे वर्चुअल इमेज बन रहा था। और वर्चुअल इमेज कहां पे बन रहा था? अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है और बड़ा बनता है। इसी चीज को यूज किया जाता है एज अ सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में इसी चीज का काम है कि हम लोग क्या करते हैं कि सेविंग मिरर में क्या किया जाता है, ये बड़ा सा सैलून रूम के अंदर में एक बड़ा सा सेविंग मिरर लगा रहता है।
उसका फोकस कुछ ज्यादा बड़ा होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये सेविंग मिरर है बड़ा सा, इसके फोकस बहुत बड़ा है। अब यहाँ मान लीजिए फोकस है, अब जो सैलून वाला है आपको यहाँ पे बैठाएगा, मतलब पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे। जब आपको यहाँ पे बैठाएगा तो आपका जो इमेज बनेगा, पहले तो पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास होगा, फोकस से। मान लिया ऐसा फोकस से पास होता है, फिर एक पोल पे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर इन दोनों को हम पीछे करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लेट्स अज्यूम यहाँ पे बना, तो आप अगर पोल और फोकस के बीच बैठे थे तो आपका इमेज जो है इधर वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और आपसे बड़ा बना। तो क्या होता है ना कि बड़े बड़े सैलून के अंदर में इस तरह का कॉन्केव मिरर लगा दिया जाता है। कॉन्केव मिरर लगाने से क्या होता है कि आपका चेहरा जो है वो काफी बड़ा दिखने लगता है, और अगर आपका चेहरा बड़ा दिखने लगेगा तो जो भी छोटा छोटा हेयर जो हमारे फेस के ऊपर में छोटा छोटा हेयर होता है ना, वो क्लियरली दिखाई देने लगेगा और वो क्लियर सेविंग करेगा। इवन जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या बड़ा बड़ा जो मेकअप जो रूम होता है उसके अंदर में भी इसका यूज किया जाता है। चेहरा को बड़ा कर दिया जाता है और बड़ा करने के बाद तब उसका मेकअप किया जाता है। जितना ज्यादा बड़ा चेहरा नजर आएगा उतना क्लियर मेकअप होगा। तो इसका यूज जो होता है कहाँ यूज किया जाता है, एज अ सेविंग मिरर, या बड़े बड़े आर्टिस्ट उसको मेकअप के यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही चीज होता है कि वो आपका चेहरा को बड़ा कर देता है। समझ में आया? और इसलिए बड़ा कर देता है क्योंकि वो उसका जो मिरर होता है उसका फोकस काफी बड़ा होता है, और आपको जब भी बैठाया जाए तो पोल और फोकस के बीच में, और आपका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा और बिगर इन साइज बनेगा। अब सेम चीज है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का भी यही काम होता है कि अब जानते हो ना कि अगर मान लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और लार्ज। वर्चुअल बनेगा, लार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और तो इसमें एक ही खासियत होता है कॉन्केव में ना कि ये छोटे से ऑब्जेक्ट को भी बड़ा इमेज बना के दिखाता है। तो डेंटिस्ट इसी में इसका यूज करता है कि जो हमारे दांतों के अंदर छोटा छोटा होल होता है वो उसको ऐसे नेक्ट आई से, मतलब ऐसे क्लियर आई से दिखाई नहीं देता, उतना दिखाई तो देता है लेकिन उतना क्लियर दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, वो कॉन्केव मिरर यूज करता है। जब वो कॉन्केव मिरर यूज करता है तो वो आपका जो छोटा छोटा डेंट्स है वो उसको बड़ा दिखाई देने लगता है। फिर वो उसको अच्छे से साफ करता है और फिर जो उसको इलाज करना है या उसके अंदर कुछ भरना है तो भरता है। फिर लास्ट आता है आपका सोलर फाइनेंस, या आप सोलर कुकर के लिए, कि सोलर कुकर में फिर कॉन्केव का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो फिर आप आइए बताए होंगे कि जितना भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और हम बताए थे कि इनफाइनाइट से जो रे आता है उसको हम मान के चलते हैं कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो सन होता है वो आप मान के चलिए कि इनफाइनाइट पे है। तो अगर हम एक कॉन्केव मिरर को सन के सामने रखेंगे तो सन से जो भी रे आता है समझो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। तो सन का जितना भी रे है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सारा का सारा रे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा, एक पॉइंट पे जाके मिलेगा और उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो अब मान के चलिए कि ये आपके जैसे लेट्स हम ऐसे कर देते, थोड़ा सा हम ऐसे बना देते, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम कॉन्केव मिरर को थोड़ा झुका दिए हैं। अब यहाँ पे आपका सन है, अब सन से जितना भी रे आता है पैरेलल, आगे एक रे आया या दो रे आया या बहुत सारा रे आया, समझे ऐसे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सारे के सारे रे यहां से पास,
ये पॉइंट को ही फोकस हम लोग कहते हैं। तो रे देखिए यहां से आया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इधर पास हुआ, फिर ये रे इधर से आया, तो मतलब कि जितना भी हीट था सारा लाइट तो आया, लेकिन आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद सारा का सारा लाइट इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई केटली उटली रखते, चाय का सस्पेन रखते या कुछ पानी रखते, तो चूंकि सारा हीट सारा लाइट इसी पॉइंट पे आकर कंसंट्रेट कर रहा, तो ज्यादा हीट हो जाएगा और उसका यूज करके हम खाना पीना बना सकते हैं। तो सोलर कुकर में इसका यूज इसीलिए किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है इन अ सोलर फर्नेस और सोलर कुकर। क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि सन से जो रे आता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन सारा का सारा रे एक कॉमन पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और चूंकि सारा हीट एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, इसलिए किसी चीज को इजीली हम गर्म कर सकते हैं और उस हीट का यूज करके हम कुछ खाना पीना बना सकते हैं। तो ये इसका यूजेस होता है, ठीक है ना। अब तो कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है ना, वो टेलीस्कोप बनाने में भी होता है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब रिसेंटली कॉनकेव मिरर का यूज टेलीस्कोप तो जानते होंगे। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर का चीज को देखने में हमको हेल्प करता है। तो टेलीस्कोप में बनाने में भी कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं, या आप मेंशन कर सकते हो।